उन्होंने ज्ञान केवल इसलिए दिया कि मानव स्वाधीन होकर, अजर अमर होकर सदा सदा उनको लाड़ लड़ाता रहे, रस देता रहे। उन्हीं का दिया हुआ जो प्रेम है, उसी से उनकी नित्य पूजा की जाए, सतत पूजा की जाए और उन्हें रस दिया जाए। वे कैसे हैं इसे तो शायद वे भी नहीं जानते, किंतु उनके संबंध में जिस किसी ने जो कुछ कहा है वो कम है। क्यों भाई, आप स्वयं सोचिए, सब कुछ देकर, सब कुछ लेकर जो अपने आप को निछावर कर सकता है, अपने से अभिन्न कर सकता है, अपने में सदा के लिए स्थिर स्थान दे सकता है, भला उसकी महिमा का, उसकी सामर्थ्य का, उसके सौंदर्य का कोई बारा पार हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। पर दुख की बात तो यह है, फिर भी क्या वे उतने अपने मालूम होते हैं जितना उनकी दी हुई वस्तु, सामर्थ्य, योग्यता अपनी मालूम होती है? सच बात है, जो उन्हें नहीं मानते हैं उन्हें वे अपने समान बना लेते हैं और इतना छिपकर बनाते हैं कि उन्हें पता भी न चल पाए कि उन्हीं ने मुझे वो बना दिया जो वो थे। वो क्या थे, वो कहाँ थे? भाई क्या नहीं थे, कहाँ नहीं थे, कब नहीं थे? सदैव थे, सदैव हैं और सभी के हैं। सभी के होते हुए भी उनकी एक महिमा है और वो ये महिमा है कि सभी से अतीत भी और सभी के नित्य साथ भी, सभी के दोस्त भी, सभी के प्रिय भी, सभी के मालिक भी, सभी के दास भी। आप कहेंगे मालिक दास कैसे होता है? भाई देखो, उनके दास को जो रस मिलता है उस रस का भी वे पान करते हैं और स्वयं प्रिया होकर अपने आप को ही रस देते हैं। तो प्रिया भी वे, प्रीतम भी वे, दास भी वे, स्वामी भी वे, शरणागत भी वे, शरण्य भी वे। ऐसे जो हम सबके अपने हैं, हम अपने में देखें कि उनकी महिमा के अतिरिक्त कोई और चीज तो नहीं रह गई है, अथवा कहीं दिखाई तो नहीं देती। उनकी सत्ता से भिन्न कोई सत्ता तो नहीं मालूम होती है। इस बात को हम देखें, अपनी हम क्या भला है? बोले जिसका निर्माण उन्होंने किया है और अपने में से किया है, वो ये सुनना चाहता है
तुम्हारी वाणी से, तुम्हारी वाणी से मतलब जो उनकी दी हुई वाणी है तो सब उनका, पर उन्होंने इस ढंग से दिया है कि मानने वाले को ये मालूम होता है हमारा है। इससे अधिक आत्मीय भाव, अपनेपन का भाव क्या हो सकता है? उन्हीं का दिया है, हम मालूम होता है हमारा है। और जब हम उस अपने को उनको पुनः देते हैं कि तेरा तुझको देता हूं, यद्यपि तेरा है परंतु इस समय मेरा है, अब मैं तेरा दिया हुआ तुझको देता हूं, तब वे स्वयं बड़े अधीर होने लगते हैं, आकुल व्याकुल होने लगते हैं कि मैंने तो मानव को सब कुछ पहले ही दे दिया, अब मेरे पास क्या रह गया है जो मैं इसका बदला चुका सकूं कि उसने मेरा दिया हुआ अब मुझको दिया है। तब वो कह उठते हैं, उनसे नहीं रहा जाता, कहते हैं मैं तेरा हूं, मैं तेरा हूं, मैं तेरा हूं। जब उनके ये आवाज सुनाई पड़ती है इन्हीं जनों को, तब वे कहने लगते हैं तुम ही हो, तुम ही हो, तुम ही हो, तुम ही हो, सर्वस्व हो, जीवन हो, प्राण धन हो, प्राणेश्वर हो, प्राण वल्लभ हो, प्राण प्रिय हो, तुम ही हो, तुम ही हो, तुम ही। जब भी ये सुनते हैं तब वे स्वयं कहते नहीं नहीं, सब तेरा, मैं तेरा हूं, मैं तेरा हूं, मैं तेरा हूं, मैं तेरा हूं। और यहां तक कहने लगते हैं कि तेने जो कुछ किया है तो कोई कर नहीं सकता। क्या किया है कि तेने अपने को मुझ पर खुद निछावर कर दिया, अपने आप को मेरे लिए खो दिया। अब तो मैं तेरा ऋणी हूं, तेरा ऋणी हूं। वे कहते नहीं प्रभु, मेरा तो कभी कुछ था नहीं, सब तुम्हारा ही था और तुम ही थे, तुम्हारा ही था, तुम ही थे। जो आकर्षण है वो तुम्हारे ही है, वो तुम ही हो, सब कुछ तुम ही से हुआ है, सब कुछ तुम ही में है, तुम ही में है। ऐसा प्रीत और प्रीतम का जो नित्य विहार है वही मानव का निज जीवन है। आप सच मानिए, उन्होंने क्या नहीं किया, सभी के लिए सब कुछ किया है। वे भयभीत होते हैं, कामना प्रकट करते हैं, स्वयं कामना होकर प्रेमियों से आशा रखते हैं, कोई प्रेमी मुझे अपना कहता और मैं अपना सर्वस्व उस पर उड़ेल देता। भाव क्या कहा गया? सच बात यह है, कहने की बात है नहीं और जानने की बात भी नहीं है। क्या जाने, क्या कहें, केवल ये सदैव अपने ही हैं, सब कुछ उन्हीं का है,
यह मान लेना ही मानव का परम पुरुषार्थ कहें, अचूक और अंतिम उपाय कहें। यही एक उपाय है जो उन्होंने स्वयं दिया है। आप सब मानिए, उनके पूजन के लिए उनकी आत्मीयता से भिन्न और कुछ नहीं है। उनकी आत्मीयता से ही उनका पूजन होता है और वे प्रसन्न होते हैं, आनंद घन होते हुए भी आनंदित होते हैं और स्वयं सतत रूप से देखते रहते हैं इसको, जो उनका अपना है उसको देखते रहते हैं, अपनाते रहते हैं, अपना प्रेम उड़ेलते रहते हैं, अपना सर्वस्व निछावर करते रहते हैं। ये उनका सहज स्वभाव है। हम सब सहज भाव से, तैयारी के साथ नहीं, सहज भाव से स्वीकार करें कि वे सदैव अपने हैं, अपने में हैं, अभी हैं, अभी हैं। ये बात स्वीकार करना है और फिर कुछ और नहीं है, कुछ और नहीं है, कोई और नहीं। यह जीवन, यह जीवन है, साधक का ये जीवन है। कुछ और नहीं है, कुछ और नहीं है, कोई और नहीं है, कोई गैर नहीं है, और भी नहीं है, गैर भी नहीं है। जो कुछ सुनने में आया, देखने में आया, समझने में आया, सोचने में आया, और जो समझ को देख रहा है, समझ भी जहां कुछ कह सुनकर, कुछ बुझाकर, जचाकर, बताकर मौन होती है, तब वे अपना निज रस प्रदान करते हैं। उनके निज रस में क्या है, वो कितना मधुर है, वो कितना सुंदर है, वो कितना प्रिय है, इसका वर्णन भाषा और भाव से संभव नहीं है। उनका निज स्वभाव प्रेम तत्व है, अथवा को तत्व प्रेम है। उनका निज स्वरूप तत्व ज्ञान है और सामर्थ्य उनकी बाह्य महिमा है, अंतरंग महिमा नहीं है। तो जो साधक असमर्थता से पीड़ित होते हैं, अशांति से पीड़ित होते हैं, पराधीनता से पीड़ित होते हैं, उन्हें ये सामर्थ्य प्रदान करते हैं, स्वाधीनता प्रदान करते हैं, अमृत प्रदान करते हैं और फिर उन्हीं में स्वयं छिपकर रहते हैं। क्यों रहते हैं? ये स्वाधीन होकर, अमर होकर, शांत होकर एक बार कहे, प्यारे सब कुछ ये तुम्हारा दिया हुआ है, सब में तुम ही तुम हो और कोई है नहीं, अब तुम प्यारे लग जाओ, तुम प्यारे लग जाओ। ये मांग उसको होती है जो
शुद्ध है, बुद्ध है, मुक्त है। आप कहेंगे शुद्ध बुद्ध मुक्त में भी कहीं मांग, बात ठीक है। काम रहित है कि मांग रहित है? विचार करो। अरे भाई, मुक्त किसे कहते हैं? जो काम रहित हो। क्या उस अनंत रस की भूख की मांग मुक्त में नहीं है? यदि मुक्त में न होती तो मुक्ति खारी नहीं लगती, मुक्ति भी खारी लगती है। कब? जब अखंड रस की भूख को अनंत रस की भूख में बदला हुआ पाता है। उनका रस अपार है, अखंड है, अनंत है। अनंत रस की अभिव्यक्ति उनकी प्रियता में है, उनके बोध में नहीं। उनके बोध में अखंड रस है, उनकी प्रियता में अनंत रस है। वे अपनी ही महिमा से, अपनी ही करुणा से, अपनी ही उदारता से प्रेरित होकर अपनी प्रियता प्रदान करें। यह भूख साधक की अंतिम भूख है। वे कैसे हैं, क्या करते हैं, कहां हैं, इन पचड़े में करना पड़े, और केवल थोड़ी थोड़ी देर के बाद अगर कोई हुक उठे, अगर कोई पीड़ा जगे, यही जगह तुम प्यारे लगो, तुम प्यारे लगो। तुमने सब कुछ दिया है, सभी को दिया है, सदा देते हो, किंतु प्यारे लगो। उनका प्यारा लगना उनके लिए रसरूप है, अपने लिए रसरूप है। और वो रस ऐसा नहीं है जिसकी पूर्ति हो। बंधन की निवृत्ति होती है, मुक्ति की पूर्ति होती है, अर्थात मुक्ति प्राप्त होती है। किंतु उनकी प्रियता से अभिव्यक्त जो उनका रस है, उसकी कभी पूर्ति नहीं होती। इसीलिए प्रेमी जन सदैव यही सोचते रहते हैं, सोचना क्या कहा जाए, उनकी यही पीड़ा रहती है कि प्यारे, तुम तो प्यार देते हो, तुम सब कुछ देते हो, कि ठीक है, पर मुझे भी तुम प्यारे लगो, प्यारे लगो, प्यारे लगो। आप जानते हैं, जब कोई प्यारा लगता है, जब कोई प्यारा लगता है तो प्यारी को तो रस मिलता ही है, अपने को भी रस मिलता है, और इतना रस का प्रभाव बढ़ता है कि प्यारा लगना भी ऐसा ही लगता है मानो प्यार है ही। प्रेमियों में प्रेम का भास नहीं होता, उन्हें तो प्रेम की भूख रहती है। और प्रेमी क्या चाहता है? वे जहां रहें आनंद में रहें, प्रसन्न रहें, और उनको कभी भी मेरी याद भले ही ना आए। मुझे प्रेमियों की दशा रहती है कि वे सोचते हैं कि कहीं मेरी याद में उनको पीड़ा हो गई तो मुझसे सही नहीं आएगी। उनकी याद में मैं पीड़ित रहूं, मैं व्यथित रहूं,
मैं तड़पता रहूं, तरसता रहूं और कहीं उन्हें मेरी याद न आ जाए, नहीं मेरी भांत यदि उनको पीड़ा हुई कि ये सुनकर हृदय फट जाए। क्यों? उनकी प्रियता से ही उनकी पूजा करना है, उनकी महिमा से ही उनकी स्तुति करना है, उनका होकर ही उनकी उपासना करना है। उनकी प्रियता मेरा जीवन हो जाए। आज उनका जन्मोत्सव है, वे प्रसन्न हैं, वे करुणित हैं, वे बड़े उदार हैं। उनके प्रेमियों ने उनको इतना अपनापन दिया है, इतना प्यार दिया है कि वो प्यार वो बांट रहे हैं, बरसा रहे हैं। हम भी यही कहें, प्यारे तुम्हारा प्यार, तुम्हारी आत्मीयता मेरा जीवन है, मेरा और कोई जीवन नहीं है, तुम ही मेरे अपने हो। ये बात तुमने मुझे अपनी ओर से दी है। आप जानते हैं, मेरे इस कठोर जीवन का मौलिक प्रश्न क्या था? ये नहीं था कि मैं उनको देखता रहूं, उनसे मिलता रहूं। बड़ा छोटा प्रश्न था, और वो ये था कि मुझे वो सुख दो जिसमें दुख न हो, वो जीवन दो जिसमें मृत्यु न हो, वो पूर्णता दो जिसमें अभाव न हो। वे देते हैं, किंतु मैं सच कहता हूं, उनकी प्रियता में जो रस है, वो रस पूर्णता में नहीं है। उस सुख में नहीं है जो दुख से रहित है, उस जीवन में नहीं है जो मृत्यु से रहित है। उनकी प्रियता कितनी रसरूप है, इस संबंध में कोई कुछ कह नहीं सका, कह नहीं पाता। जितना महसूस करता है उतना भी नहीं कह पाता, केवल संकेत मात्र है। उनकी प्रियता उनसे मांगो, उनकी आत्मीयता उनसे मांगो, उनकी महिमा उनसे मांगो, और कुछ मांगने योग्य है नहीं। क्यों नहीं है? आप सोचिए, अविनाशी जीवन की उपलब्धि के लिए ज्ञान का प्रकाश दिया है, और विश्व जीवन में आदर पाने के लिए उदारता का रस उन्होंने दिया है, करुणा का रस दिया है। अब आप सोचिए, क्या और चाहिए? जहां आप रहते हैं वहां आदर ही तो चाहते हैं, सम्मान ही तो चाहते हैं। हम आपको क्या बताएं, उनकी दी योग्यता का जब मनुष्य प्रकाशन करता है तो उसके बाद अपना नाम लिखता है और ये कहता है, कभी का लोग ये समझते रहे इसका लेखक अमुक था। क्या सचमुच कोई लेखक है? कोई वक्ता है? कोई दाता है? वे ही वक्ता है, वे ही दाता है, वे ही लेखक है। किंतु अपने को कितना छिपाते हैं, कहीं मालूम होता है क्या कि वे बोल रहे हैं? लोग सोचते हैं कि श्रवण बोल रहा है, बड़ा अच्छा बोलता है, बड़ा ठीक बोलता है, युक्तियुक्त बोलता है। लेकिन सच बात है, भला वे वक्ता न हो और कोई वक्ता हो जाए, वे लेखक न हो कोई लेखक हो जाए,
बेकलाकार न हो कोई कलाकार हो जाए, बेदार्शनिक न हो कोई दार्शनिक हो जाए, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। सभी के सब कुछ यही है। आज हम सब उनका उत्सव मना रहे हैं, उत्साहित हो रहे हैं और उनकी करुणा का, उनकी उदारता का, उनकी आत्मीयता का भान कर रहे हैं। वे धन्य है, धन्य है। उनके लिए क्या कहा जाए। वे अपनी प्रियता की भूख बढ़ाते रहे। उनकी प्रेम की भूख से आकुल रहूं, व्याकुल रहूं, पीड़ित रहूं, पीड़ित रहूं, यही पुनः पुनः मांग होती रहे। उनकी प्रियता उत्तरोत्तर बढ़ती रहे। उनके दिए हुए बल के द्वारा उनकी पूजा होती रहे। उनकी दी हुई आत्मीयता से उनकी स्मृति होती रहे और उत्तरोत्तर प्रियता बढ़ती रहे, बढ़ती रहे। अनंत की प्रियता अनंत है, अनंत की प्रियता अनंत है। नित्य की प्रियता नित्य है, नित्य है। चिन्मय की प्रियता चिन्मय है, जड़ नहीं है, क्रिया नहीं है, अभ्यास नहीं है। उनका विश्वास है। उनका विश्वास ही उनकी प्राप्ति का अंतिम अचूक उपाय, और कोई उपाय नहीं। उनके विश्वास से ही उनको पाया है और किसी प्रकार पाया नहीं है। महाराज विचारकों ने अपने को पाया है, अमृत को पाया है, जीवन मुक्ति को पाया है, पर उनके विश्वासियों ने उनको पाया, उनकी प्रियता को पाया, उनकी आत्मीयता को पाया। वो विश्वास ही गुरु तत्व है, और कोई गुरु तत्व नहीं है। प्रभु विश्वास ही प्रभु प्रेमियों का गुरु तत्व है, और कोई गुरु तत्व नहीं है। उनका विश्वास उनका दिया हुआ है, ये अपना उपार्जित नहीं है। उपार्जन के लिए तो उन्होंने सामर्थ्य दी है, उपार्जन के लिए तो उन्होंने ज्ञान का प्रकाश दिया है। उनकी सामर्थ्य, उनकी दी हुई सामर्थ्य के सदुपयोग से मानव सेवक कहलाया है, उदार कहलाया है। न जाने क्या क्या संसार ने उसको कहा है, किंतु उनके विश्वास ने उनकी आत्मीयता प्रदान की है, प्रियता प्रदान की है। उनके विश्वास को पर अन्य सभी विश्वासों को लुटा दो, बर्बाद कर दो, मिटा दो। उनके संबंध के लिए अन्य सभी संबंधों को अपने भीतर में से निकाल दो। कोई संबंध नहीं है, कोई विश्वास नहीं है। उनका विश्वास, उनका संबंध ही संबंध है, उनकी प्रियता ही जीवन है, और कोई जीवन नहीं है। आज इस बात की बड़ी आवश्यकता है, बड़ी आवश्यकता है कि हम उनके विश्वास को अपनाएं और उनसे कहें, तुम स्वयं दे दो, तुम अपना विश्वास स्वयं दे दो, तुम अपनी महिमा में अविचल आस्था कर दो, तुम अपनी उदारता में अविचल आस्था कर दो। सब है तो तुम्हारा ही, मैं भी तुम्हारा ही हूं। तुमने मेरा निर्माण अपने में से किया है और किसी में से नहीं किया है, तो अपने में से जिसका निर्माण किया है उसे अपनी आत्मीयता दे दो, दे दो प्यारे, दे दो। और कुछ नहीं चाहिए। और कुछ है भी क्या? आप सोचिए तो सही, क्या है जिसे आप देख रहे थे, जिस पर आप सोच रहे थे, जिस पर आप मनन और निध्यासन कर रहे थे? वो तो सचमुच कुछ नहीं था, कुछ नहीं है,
कुछ नहीं है, वे ही सब कुछ हैं। जब वे ही सब कुछ हैं तो उनका विश्वास उनको मोहित कर देता है, उनका विश्वास उनको मोहित करता है, उनकी आत्मीयता उनको द्रवित कर देती है, आनंदित कर देती है, उनकी प्रियता उनको आनंद विभोर कर देती है। अगर मांगना है यही मांगना है, पाना है यही पाना है, कुछ कहना है यही कहना है, कुछ सुनना है यही सुनना है, और कुछ नहीं सुनना है, और कुछ नहीं कहना है, और कुछ नहीं मानना है, और कुछ नहीं पाना है। तुम मेरे हो, मेरे हो, मेरे हो, तुम मेरे हो, तुम मेरे, यही कहना है, यही सुनना है, यही पाना है, और कुछ पाने, कहने और सुनने के लिए है नहीं। क्या आज इस महोत्सव के अवसर पर हम इस आत्मीय धुनी को अपनाएंगे? इस धुनी से अपने जीवन को गुंजारित करेंगे, भरपूर करेंगे? करेंगे, अवश्य करेंगे। क्यों? उन्होंने कृपा की, और कृपा करके प्रेमियों के इस मांग को पूरा करने के लिए किसी की गोद में लाला बनकर बैठे, किसी के साथ सखा बनकर खेलें, किसी के साथ किसी के प्रीतम होकर नित्य प्यार का पान करें। ये उन्होंने अपनी ही करुणा से, अपनी ही महिमा से प्रेरित होकर अपने को प्रकाशित किया है। भला बताओ, यदि वे अपने को प्रकाशित न करते तो कौन उनकी चर्चा कर पाता, कौन उनके अस्तित्व को स्वीकार कर पाता? वे तो सदा ही अपनी महिमा में आप स्थित हैं, अपनी महिमा में आप स्थित हैं। अनंत विशेषण जिनके पीछे पीछे दौड़ते हैं, और वे फिर भी सदा निर्विशेष हुए हैं। किंतु प्रेमियों की प्रेम का पान करने के लिए वे सविशेष हैं, वे सगुण हैं, वे साकार हैं, वे मिलते हैं, वे बिछड़ते हैं, वे स्वयं आकुल होते हैं, व्याकुल होते हैं, आकुल करते हैं, व्याकुल करते हैं। उनकी लीला का कोई बारा पार नहीं है। महान भाव, आज हम सब के अपने जो प्राणधन है, अपने जो प्राणेश्वर हैं, अपने जो निज हैं, उनके जन्म उत्सव के अवसर पर सब कुछ कर डालो, करना बाकी न रह जाए, पाना बाकी न रह जाए, जानना बाकी न रह जाए। जहाँ तक हो सके देखो भाई, क्या करना है, क्या करना है। ये सच कहता हूँ, अगर संभव हो सके तो उनका दिया हुआ जो आश्रम है, उनकी दी हुई जो वस्तु है, आज लुटा दो, जला दो, फेंक दो, इस उत्साह में फेंक दो कि आज हमारे प्यारे ने प्रेमियों को रस देने के लिए अपने को प्रकाशित किया है, प्रकट किया है, अपनी महिमा अपने आप बताई है। आप सच मानिए, यदि वे न कहते तो गीताकार की गीता अधूरी रह जाती। उन्होंने कहा, भैया देख, तू सब पचड़े छोड़ दे, और देख, तू मेरा अत्यंत प्रिय है। पहले उन्होंने कहा है, तू मेरा अत्यंत अंतरंग है, अपना है। अब मैं तुझे वो बात जो मैंने अब तक नहीं बताई थी, तुझे बताता हूँ, और वो ये कि तू मेरी शरण में आ, तू मेरी शरण में आ जा। शरणागति प्रभु का अंतिम गुह्यतम
ये तब करुणा है, उदारता है, महिमा है। हम सब शरणागत हैं, वे हमारे शरण हैं। सब कुछ करते हैं वे और मौज करते हैं हम उनको तुम कहते हैं, वे हमको अपना कहते हैं। वे हमको अपना कहते हैं, हम उनको तुम कहते हैं। आप सोचिए, उन्होंने ही शरणागतों के मोह का नाश किया है। उन्होंने ही शरणागत को अपनी स्मृति दी है। उन्होंने ही शरणागत का सब कुछ किया है, सब कुछ करते हैं। हम शरणागत हैं, ये उनकी दी हुई शरणागति है। मैं आपको क्या बताऊं, मुझसे ये गुरुदेव ने कहा, बाहरी वाणी से कहा, अरे भैया तू भजन किया कर, भजन किया कर। मैंने कहा भजन क्या होता है? उन्होंने कहा राम राम कहा कर। मैंने कहा मेरा तो राम नाम में विश्वास ही नहीं। वे गुरु रूप में प्रकट होकर प्रसन्न हुए, प्रणत हुए। आप जानते हैं, कोई कहे कि हम उनको उनके नाम में विश्वास नहीं है, कितना दुख हो जाए, कितना क्षोभ हो जाए। देखिए, उन्होंने उदारता का भी धारण किया था। कहा भैया कोई बात नहीं है, यदि तुमको राम नाम में विश्वास नहीं है तो कोई बात नहीं है। क्या तुमको ये भी विश्वास नहीं है कि वे हैं? मैंने कहा है। अरे यार तो क्या है, अब क्या रह गया? जब तुम ये मानते हो कि परमात्मा है, ईश्वर है, भगवान है, तो फिर क्या रह गया यार? तुम शरणागत हो जाओ। वे स्वयं शरणागत का भेष बनाकर आए और अपनी शरणागति प्रदान कर गए। आप जानते हैं, शरणागत को कुछ करना नहीं पड़ता, उसे याद आती है, वो याद करता नहीं, उसे याद आती, उसे 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 विरह होता है। वो विरही अपने बल से नहीं बनता। वे करुणा सागर अपना विरह देते हैं, अपना मिलन देते हैं। उनका मिलन भी नित्य है, उनका विरह भी नित्य है। नित्य विरह, नित्य मिलन शरणागत को मिलता। नित्य विरह न मिले तो प्रेम की वृद्धि न हो, नित्य मिलन न हो तो प्रेम सजीव न हो। वे अपने दिए हुए प्रेम को सजीव भी कर देते हैं और उत्तरोत्तर बढ़ाते भी रहते हैं। ये उनकी महिमा है। आप जानते हैं, ये महिमा कब अनुभव में आती है, कब भाषित होती है? जब मानव अधीर होकर, अपने बल से निराश होकर, संसार की ओर से निराश होकर केवल सोचता है कोई अपना होता और अपना कर मेरे पाप को हर लेता, मेरी विथा को हर लेता, इस अभाव को हर लेता, इस निरस्ता को हर लेता, इस भय को हर लेता, मुझे अभय कर देता, मुझे सरस कर देता, मुझे अपना लेता। ये आवश्यकता मात्र, ये आवश्यकता मात्र जब जगती है, तब जब वे देखते हैं अब तो इसने अपनी वास्तविक आवश्यकता को सोचा है, समझा है, उसकी आवश्यकता अनुभव की है, तब उनकी अनुपम लीला ऐसी ऐसी विचित्र होती है कि वे देखते रहते हैं। हम आपको क्या बताएं, पहले वो देखते हैं इसका कौन कौन सा संकल्प ऐसा है कि जिसकी अपूर्ति से ये पीड़ित था। पहले ये देखते हैं और फिर उन संकल्पों को अनायास पूरा करते हैं। फिर देखते हैं ये तो संकल्प पूर्ति के सुख में
मेरे महत्व को भूलने लगा, तब अकरुणित होकर संकल्प अपूर्ति की परिस्थिति बनाकर निसंकल्प होने की प्रेरणा देते हैं, सामर्थ्य देते हैं, निसंकल्प कर देते हैं। और जब वे देखते हैं ये निसंकल्पता के आनंद में विभोर हो गया और मुझे भूलने लगा, ये अपने आप ही अपनी महिमा गाने लगा, अपने आप में ही अपने को पाने लगा, तब वे बड़ी भारी करुणा करके, मैं सच कहता हूँ आपसे, मुक्ति के आनंद को भी, निसंकल्पता के आनंद को भी फीका फीका कर देते हैं। ऐसी लीला करने लगते हैं कि मनुष्य सोचने लगता है, अरे अभी तो कुछ मिले ही नहीं, अभी तो कुछ मिले ही नहीं। और फिर जब उनका शरणागत अधीर होता है तो इस बात का वे प्रत्यक्ष अनुभव करा देते हैं कि भैया तेरे करे कभी कुछ हुआ तो नहीं यार, तू वैसे ही सोच बैठा, मैं योग लेखक हो गया, मैं वक्ता हो गया, मुझे गुरु पद मिल गया, मैं मुक्त हो गया, मुझे तत्व ज्ञान हो गया, तू अरे इतनी छोटी छोटी बातों में मेरे यार क्या भूल गया। अरे भैया मैंने तो तेरा निर्माण इसलिए किया था कि तू सदैव मेरा मेरा कहता रहेगा, मैं सदैव तेरा तेरा कहता रहूंगा। आज तू थोड़े से शांति के रस में, थोड़े से निजानंद को पाकर आज मुझे भूल गया। अरे भैया तू भूल सकता है, पर मैं क्या बताऊं, मैं तुझे नहीं भूल सकता, मैं तुझे नहीं भूल सकता। मैं सच कहता हूं, यदि उन्हें मेरी याद न आई होती तो मुझे कभी उनकी याद न आती। उन्हें मेरी याद आती है, वे मुझे अपना मानते हैं, जानते हैं, कहते हैं, तब मेरा जैसा नीच उन्हें ये कह पाता है, मैं तेरा हूं, मैं तेरा हूं, तुम मेरे हो, तुम मेरे हो। आप सच मानिए, मानव का उद्देश्य यही था, मानव जीवन इसीलिए था। उन्होंने मानव पर कभी शासन नहीं किया, उन्होंने मानव के साथ कभी न्याय नहीं किया। अरे भला बताओ, इंद्र उनके शासन के लिए कम है कि वो मानव पर शासन करेगा? अरे सुख का भोग कराने के लिए अन्य प्राणी कम है? मानव का निर्माण उन्होंने न शासन करने के लिए किया, न सुख भोग कराने के लिए किया। उन्होंने कहा, तू स्वाधीन होकर, तू अमर होकर, तू अजर होकर, तू अविनाशी होकर एक बार कह दे, प्यारे तुम मेरे। इसी उद्देश्य के लिए उस अनंत ने इस मानव जीवन का निर्माण किया। आप कितने भाग्यशील हैं कि आपको मानव जीवन मिला है। आप मानव होने के नाते उन्हें अपना कह सकते हैं, उन्हें अपना मान सकते हैं, उनके होकर रह सकते हैं, उनके प्रेम की भूख जगा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, उनकी महिमा गा सकते हैं, गवा सकते हैं, उनका चिंतन कर सकते हैं, करा सकते हैं। इसलिए महानुभाव, मानव का और उस अनंत का सदाई से नित्य संबंध है। जाति एकता है, आत्मीय एकता है। हम इस महामंत्र को कभी न भूलें। किस महामंत्र को? मैं सदैव तेरा हूँ, तेरी जात का हूँ, मेरा तेरा नित्य संबंध है। अरे तू मेरा अपना ही है। इस महामंत्र को हम न भूलें। वे नहीं भूलने देते, वे नहीं भूलते हैं। वे बार बार मानव से यही कहलाते हैं
कराते हैं, समझाते हैं, समझवाते हैं। तू मुझको प्यारा लगता रहे, तू मैं तेरा होकर रहूं, मेरी नजर में तू ही तू हो, तेरी नजर में तो मैं ही मैं हूं। आप सच मानिए, ये जीवन भोग योनि नहीं है, ये जीवन प्रेम योनि है। इस जीवन में मनुष्य को प्रेम की प्राप्ति होती है और किसी जीवन में प्रेम की प्राप्ति नहीं होती। तो क्या आज हम उनके प्रेम की आवश्यकता अनुभव नहीं कर सकते? उनकी आत्मीयता को नहीं अपना सकते? अपना सकते हैं। उनके प्रेम की आवश्यकता अनुभव कर सकते हैं। ये सामर्थ्य उनकी दी हुई है, अपनी उपार्जित नहीं है। सच पूछिए तो दार्शनिकों को दर्शन उन्होंने दिया है, कलाकारों को कला उन्होंने दी है, लेखकों को लिखने की शक्ति उन्होंने दी है, बुद्धिमानों में बुद्धि का चमत्कार उनका दिया हुआ है, बलवानों में बल उनका दिया हुआ है, सत्तावानों में सत्ता उन्हीं की है, योगियों में योग यही है, ज्ञानियों में ज्ञान यही है, प्रेमियों में प्रेम यही है। सब कुछ यही है और कोई है नहीं, हो सकता नहीं, कभी होगा नहीं। वे ही वे हैं, वे ही वे हैं। ऐसा सोचते सोचते कहने लगता है, तुम ही तुम हो, तुम ही तुम हो। सब कुछ तेरा है, सब कुछ तू है, मैं हूँ, मेरा है, तू है, तेरा। यह प्रेमियों का सहज स्वभाव है और ये स्वभाव उन्हीं का दिया हुआ है। ये मानव के पुरुषार्थ से सिद्ध नहीं हुआ है। हाँ, पुरुषार्थवादियों में, पुरुषार्थियों में पुरुषार्थ करने की जो सामर्थ्य है वो उन्हीं की दी हुई है। वे स्वयं ही सामर्थ्य रूप हैं, वे स्वयं ही विवेक रूप हैं, वे स्वयं ही सत्ता रूप हैं। सब कुछ उन्हीं का है, सब कुछ वही है। अतः हम सबको उनकी आत्मीयता चाहिए। हमारे उनके बीच आत्मीय संबंध रहे।